प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको तुलसीदास जी की भक्ति भावना के संबंध में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं और इस काल में भक्ति काल के अंतर्गत दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुई थी। एक निर्गुण काव्य परंपरा थी और दूसरी थी सगुण काव्य परंपरा। निर्गुण काव्य परंपरा में अगर संत काव्य का प्रवर्तक कबीर को माना जाता है तो सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी को मान सकते हैं। इसी प्रकार सगुण जो काव्य धारा थी, सगुण जो काव्य परंपरा थी, इस परंपरा में राम काव्य परंपरा का प्रवर्तक हम तुलसीदास जी को मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण काव्य परंपरा में हम सूरदास जी को महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। तो मैंने एक बार आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का आविर्भाव यानी आदिकाल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल माना था, इसके बाद में इस काल का स्थान आता है। और मैंने आपको बार बार मैं बताता रहता हूँ कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। यानी जिस भक्ति का दक्षिणी भारत में उदय हुआ था, उस भक्ति को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय कबीर और उसके अनुयायी कवियों को हम मान सकते हैं। लेकिन जो राम काव्य परंपरा थी, जो रामायण पहले वाल्मीकि ने लिखी थी, उसी प्रकार उसके अनुसार ही तुलसीदास जी ने यानी अपने रामचरितमानस में राम कथा का बड़ा ही मनोहारी और सुंदर वर्णन किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तुलसीदास जी की हिंदी साहित्य के इतिहास में 12 रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें हम अगर उनकी रचनाओं को देखें तो पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, भैरवी रामायण है, वैराग्य संदीपनी है और गीत कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है। बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। इन रचनाओं में यानी रामचरितमानस यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, जिसमें राम भक्ति का पूरा वर्णन इसमें किया गया है। तो आज का मेरा मुख्य विषय भी तुलसीदास जी की भक्ति भावना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अगर व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, भगवान को सच्चे मन से याद करेगा, तो भगवान श्री राम उसकी ज़रूर से ज़रूर सहायता करते हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने दास्य भक्ति को अपने साहित्य में प्रकट किया कि राम के दास बन करके अगर कोई व्यक्ति इनकी भक्ति भावना करता है तो उसको अपने काव्य में ज़रूर, अपने मार्ग में ज़रूर ही सफलता मिलती है। तो तुलसीदास की भक्ति भावना बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको जानकारी दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सम्मानित हैं। यद्यपि इन्होंने कविता के उद्देश्य में भक्ति को विषय नहीं बनाया, फिर भी उनके काव्य में उनके भक्ति संबंधी विचार और विश्वास स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। रामचरितमानस आचार्य का आदर्श ग्रंथ है, जिसे अनेक लोग पंचम वेद तक कह देते हैं। यानी लोग पांचवा वेद भी यानी तुलसीदास जी की रचनाओं को मानते हैं, और वो रचना है रामचरितमानस। इसमें राजा और रंक, विद्वान और सामान्य जन, स्त्री और पुरुष, ग्रामीण और नागरिक समान रूप से रच लेते हैं, जो रोटी की तरह सबके लिए भी हैं और हीरे की तरह केवल जोहरियों के ऊपर का विषय भी है। किंतु उनका भावपूर्ण ग्रंथ विनय पत्रिका तो भक्ति का महासागर है, जिसमें अवगाहन करते हुए भक्तजन कभी थकते नहीं हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना अपने जीवन के अंतिम वर्षों में की थी।
वे वृद्धावस्था और उसके स्वाभाविक रोगों से पीड़ित थे। तब उन्होंने अपने आराध्य इष्ट देव श्री राम के दरबार में एक पत्रिका भेजी जिसमें नाना प्रकार से अनुनय विनय की गई थी और उसमें निवेदन किया गया कि आपका दास तुलसी सांसारिक रोगों से ग्रस्त है, अतः उसे कष्टों से मुक्ति दीजिए, उसे मोक्ष प्रदान कीजिए। यह विनय पत्रिका एक आस्थावादी भक्त की अर्जी या पत्रिका के रूप में अनेक देवी देवताओं, राम के भाइयों, माँ जानकी, शिव पार्वती आदि को प्रसन्न करके उनकी सिफारिशों के साथ भरत जी के माध्यम से राम के पास पहुंची थी, जिसे अर्थात विनय पत्रिका को भगवान ने स्वीकार कर लिया। तुलसी ने अपने काम में विविध प्रसंगों को लेकर अपने आराध्य को रिझाकर उन्होंने अनुकूल बनाकर अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया। तुलसीदास दार्शनिक दृष्टि से विशिष्टवादी कवि थे और व्यवहारिक दृष्टि से उनकी भक्ति दास्य भाव की कोटि में मानी जाती है। वे समन्वयकारी थे, अतः उनकी भक्ति भावना में सभी प्रचलित भक्ति मार्गों का समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार तुलसीदास द्वारा स्थापित भक्ति विधान का उनकी रचनाओं में सम्यक दिग्दर्शन हो जाता है। उनकी भक्ति भावना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे 1 नंबर पे है दास्य भाव की भक्ति। अभी मैंने पहले बताया कि श्री राम की जो भक्ति थी, तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी और वे अपने आप को भगवान श्री राम का दास मानते हैं और दास यानी अपने मालिक के सभी काम करता है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी ने यानी अपने मालिक को रिझाने के लिए सब कार्य किए हैं। जैसे वे अनुचर की तरह अपने राम के साथ अत्यंत मर्यादापूर्ण व्यवहार करते हैं तथा दास बनकर अपने स्वामी को रिझाते हैं। उनके दास्य भाव के आदर्श पवन पुत्र हनुमान हैं, जो केवल सेवा के माध्यम से ही अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। मानस में तुलसीदास ने इसी सेवा भाव को भक्ति और मुक्ति हेतु स्वीकार किया है। जैसे सेवक सेवा भाव बिनु भावन तरी उर्गारी। विनय पत्रिका तो उसी दास्य भाव का बहुविध प्रकाशन भी है। अब मैं उनकी जो भक्ति भावना की दूसरी विशेषता है प्रभु की उदारता और महानता में विश्वास। यानी तुलसीदास जी मानते हैं कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसी का भक्त हृदय सदता होकर आराध्य के चरणों में स्थान पाने को प्रयत्न करता है। उसे अपने इष्ट देव की उदारता और महानता में विश्वास है। राम उदार हैं, महान हैं, क्षमाशील और करुणा निधान हैं। उनके समान भक्तों पर दया कौन कर सकता है और उनके समान हठपूर्वक पापियों का उद्धार करने वाला अन्य कोई नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं। यानी बिना सेवा के भी राम जैसा उदार कोई व्यक्ति नहीं है, जो दीनहीन व्यक्तियों पर भी यानी कृपा कर देता है। तीसरी है संबंधों का केंद्रीकरण। तुलसीदास की भक्ति की विशेषता यह है कि वे राम में ही समस्त संबंधों का केंद्रीकरण कर देते हैं। अतः जिनका संबंध राम से है वह उनका भी निकट का विश्वस्त व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार वे राम के साथ बहुविध संबंधों की स्थापना करके उन्हें अपना बना ही लेते हैं। जैसे तू दयालु दीन हो, दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तोसो। इस प्रकार से इन्होंने यानी संबंधों का केंद्रीकरण अपनी भक्ति भावना के अंतर्गत किया है। चौथी उनकी विशेषता है आत्मबोधन और आत्म परिष्कार। तुलसीदास की भक्ति भावना में आत्मबोधन और आत्म परिष्कार का गहरा भाव मिलता है। उन्होंने अनेक स्थलों पर आत्म परिष्कार की बात स्पष्ट कही है तथा अपने को समझने की कोशिश भी की है। आत्म प्रमोदन के लिए उक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। सुन मन मूड सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लयो न कहूँ सुख, सठ यह समुझ सबेरो, बिछुरे शशि रवि मैन मन ने नहीं थे, पावत दुख बहुतेरो, बहमद श्रमित निशी दिवस गगन मह, तह रिभु राहु बडेरो। इस प्रकार से इन्होंने आत्मबोधन के माध्यम से भी अपनी भक्ति को महत्ता दी है। आत्मदोषों का प्रकाशन। अपने विनय के पदों में तुलसीदास जी ने मात्र अपने आराध्य का गुणगान ही नहीं किया, अपितु गिन गिन कर अपने दोषों का प्रकाशन भी किया है। दोषों की स्वीकृति प्राय हृदय की स्वच्छता की परिचायक होती है। वे कहते हैं कि मैं माया मोह में बंधा हुआ हूँ, अज्ञानी हूँ और ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो प्रभु को अच्छा लगे। जैसे यहीं ते मैं हरि ज्ञान गमायो, तुम सम ज्ञान निधान मोहि, सम मूढ़ न आन
पुराणनी गायो, तुलसीदास प्रभु यही विचारे, जी कीजिए नाथ उचित मन भायो। इस प्रकार से अपने भक्ति भावना का परिचय देते हैं। अब इसकी अगली विशेषता मैं बताता हूँ, आत्मनिरीक्षण। तुलसीदास जी भक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान को आवश्यक मानते हैं। मन के भीतर जो विषय विकार हैं वे राम की कृपा से नष्ट हो सकते हैं। वे अपने मन की गति को जानते हैं और माया, मोह, ममता, तृष्णा के विरुद्ध अपने राम से फरियाद करते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की परि हरि राम भक्ति सुरसरिता आस करत ओस्कन की, कह लो कहूँ कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुति दी है। अब मैं अगली विशेषता बताऊंगा, नाम स्मरण। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम स्मरण, भगवान राम का नाम लेते ही यानी सब कष्टों को दूर किया जा सकता है। तो इसी के तहत इन्होंने कहा है, अपनी विनय पत्रिका के कई पदों में तुलसीदास ने राम नाम के महत्व का प्रतिपादन किया है। राम नाम तो संसार सागर को पार करने वाली नाव है। इसमें आंतरिक और बाहरी प्रकाशन होता है। जैसे राम नाम मणि दीप धरी, जी हैं देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों जो साइसी उजिहार। विनय पत्रिका में वे मानस के इस कथन का समर्थन करते हुए स्पष्ट वर्णन करते हैं, काहे न रसना राम ही गाँव ही, निस दिन पर अपवाद व्रथा कथ रटी रटी राग बढ़ावही। राम रट राम रट राम रट बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इसी प्रकार से इनकी अंतिम एक विशेषता है जो है मुक्ति की भावना। तुलसीदास भक्ति के माध्यम से मुक्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म मरण के बंधनों में बंधा रहता है। इन बंधनों से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। यह मोक्ष भी हरि कृपा से ही संभव है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनु, साधन धाम विबुध, दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनु, है स्तुति विदित उपाय सकल सुर के ही दिन निहोरे। तुलसीदास ये जीव मोह रजू, जोई बांध्यो सोई छोड़े। अर्थात जिसने नाव को मोह की रस्सी से बांध रखा है वहीं कृपालु इसे छोड़ सकता है। उसी की कृपा से मुक्ति संभव है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना थी, उस भक्ति भावना का निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका तथा अपनी रचनाओं, अन्य रचनाओं में भक्ति भावना का ऐसा प्रकाशन किया है कि जिससे मन की कलुषित वृत्ति से मुक्ति पाकर अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करने का विनम्र निवेदन व्यक्त हुआ है। तुलसी का सारा जीवन राम रसायन का अवसाद लेता रहा। इस कारण उन्होंने समस्त सृष्टि को राममय बनाकर अपने भक्ति भावना को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, मैंने आज इस व्याख्यान में राम की भक्ति भावना की जो विशेषताएं थी और उनकी जो विनय पत्रिका थी जो भक्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी जो विशेषताएं थी, तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना थी और वो भक्ति भावना किस रूप में प्रस्तुत हुई है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से तुलसीदास जी की भक्ति भावना का परिचय आपको दिया है और आपको ये शायद अच्छा भी लगा होगा। और परीक्षा की दृष्टि से तुलसीदास की भक्ति भावना बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको इससे संबंधित जानकारी दी। तब तक के लिए धन्यवाद।